मानव जीवन बार बार नहीं मिलता। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, काशी, बनारस जैसे धार्मिक स्थलों की यात्रा कर सफल कीजिए अपना मानव जीवन। यमुनोत्री का दर्शन कर यम त्रास मिटाइए, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ का दर्शन कर मोक्ष प्राप्त कीजिए। उत्तर भारत के लिए अगली यात्रा निर्धारित की गई है 27 सितंबर 2023 से लेकर 22 अक्टूबर तक। ज्यादा जानकारी और रिजर्वेशन खातिर कॉल करा 57019809, 57019809 या तो 59498703, 59498703 पर। पावन चार धाम की यात्रा का अपना सपना साकार कीजिए तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ। नमस्ते। यात्रा प्रोग्राम में आप सब लोग के शानदार स्वागत करत है जा। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप जहाँ भी होइबा, जैसे भी होइबा, स्वस्थ होइबा, कुशल होइबा, मंगल होइबा और भगवान के शरण में होइबा। यात्रा कार्यक्रम के अंतिम एपिसोड में आज आप लोग के हमली ले जाते जा अंतिम डेस्टिनेशन यानी कि दिल्ली में। दिल्ली के बारे में देखब जा, पर उनकर से पहले एगो भेंट वार्ता कर ली जा उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल जी महाराज जी से, जन मानव सेवा उत्थान के फाउंडर भी हवन और मॉरिशस में उनकर कितने मना शाखा भी बाते। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री होला के नाते वो हमनी के आश्वासन दिलक कि जितना कोई हैजा परी यात्रा करे यंजा वो लोग के सुरक्षा खातिर हर एगो कदम उठावल जाए। आपकी चारधाम यात्रा समाप्त हो गई है। सबसे पहले तो यात्रा के अंदर हम तपस्या करते हैं और भगवान के दर्शन करने जाते हैं और भगवान के अलभ्य दर्शन होते हैं। आपने बाबा केदारनाथ और भगवान बद्री विशाल के दर्शन प्राप्त किए। इनकी कथा यही आती है कि भगवान यहाँ बैठकर तपस्या करते रहे, ध्यान करते रहे और ध्यान के ज़रिए भगवान को अपने अंदर हम ले जाते हैं। हज़ारों मील दूर होने पे भी हम जब ध्यान करते हैं तो भगवान हमारे अंदर प्रकट हो जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भगवान शंकर ने और भगवान बद्री विशाल जी ने ध्यान किया। तो द पावर ऑफ मेडिटेशन इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो उसको हमें समझना है और मैं समझता हूँ कि यात्रा का ये महत्व है कि यहाँ की जो वातावरण है, यहाँ की जो सैंक्टिटी है, यहाँ की जो तपस्या है, उस भाव लेकर के हम जाएं। आप जानते हैं कि बगीचे के अंदर फूल भी होते हैं, कांटे भी होते हैं। हमें फूल तोड़ने हैं और कांटों को छोड़ देना है। हर जगह, हर धाम के अंदर अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। अच्छाई को हम प्राप्त करें और मधुमक्खी की तरह जो फूल के अंदर जा कर के शहद बटोरती है
और जो निसार होता है उसको छोड़ देती है। ऐसे ही धामों में जाकर के सार वस्तु को हम ग्रहण करें तो हमारा जीवन में परिवर्तन होगा। आने वाले जो 4 धाम यात्री आएंगे उनका भी मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं और उनसे यही प्रार्थना करूंगा कि आइए यहाँ से शिक्षा लेकर के जाएं। गंगा जो है वो धरती की धारा नहीं थी, गंगा हमेशा स्वर्ग में बहती थी। फिर जब भगीरथ ने तपस्या की तो स्वर्ग की धारा को धरती पर वो ले आया। अगर हम भी तपस्या करेंगे तो हम भी धरती पर स्वर्ग बनाएंगे, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। आइए गंगा से हम एक शिक्षा लें। गंगा जो प्यासा होता है उसकी प्यास बुझाती है, कभी वो प्यासे से नहीं पूछती कि तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है। वो केवल मात्र प्यासे की प्यास को बुझाती है। आइए इसी प्रकार से संसार के अंदर सद्भाव से हम संसार का भला करें और निश्चित रूप में यहाँ धामों में आकर के अपने जीवन को पवित्र बनाएं, यही मैं कामना करता हूँ। ई रहल एगो भेंट वार्ता सतपाल जी महाराज जी के साथ। उनकर से भेंट करला के बाद वापस दिल्ली अली जा, जहां पर 2 दिन की यात्रा बाकी रहल। दिल्ली दिलवालों की नगरी मानल जाला। हैजा परी सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक शोर शराबा रहेला और ई सबसे व्यस्त शहर में से एगो मानल जाला विश्व में। दिल्ली आधिकारिक तौर पर भारत के राजधानी है और एगो केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली जनसंख्या के तौर पर दूसर का सबसे बड़ा महानगर मानल जाला। हैजा की जनसंख्या लगभग 1,60,00,000 है। हैजा जन प्रमुख भाषा के प्रयोग करल जाला वह हिंदी, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी। दिल्ली एगो प्रमुख राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं वाणिज्यिक शहर के रूप में उभरेला। दिल्ली में कई मना प्राचीन और मध्यकालीन इमारत देखे के मिलेला, जैसे कि कुतुब मीनार इत्यादि। मानल जाला कि दिल्ली नाम के प्राचीन राजा दिल्लू के नाम पर पड़ल बाटे। ऐसन भी बोलल जाला कि ई नगर के प्रारंभिक नाम दिल्लिका रहल। दिल्ली के प्राचीनतम उल्लेख महाभारत नामक महापुराण में मिलेला, जहां पर ई उल्लेख प्राचीन इंद्रप्रस्थ के रूप में करल गल बाटे। इंद्रप्रस्थ महाभारत काल में पांडव लोग के राजधानी रहल। दिल्ली के इतिहास बेहद पुराना है। करीब 730 ईसा पूर्व के दौरान मालवा के शासक राजा धन्ना भील के एगो उत्तराधिकारी दिल्ली के सम्राट के चुनौती दे रहलन। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 1404 किलोमीटर में विस्तृत हते, जेकर में से 704 किलोमीटर भाग ग्रामीण और 700 किलोमीटर भाग शहरी घोषित करल गल बाटे। समय के साथ साथ दिल्ली बहुत प्रगति कर लेले बाटे। दिल्ली के दिलवालों के शहर बोलल जाला। दिल्ली के पर्यावरण एगो सुगम मानल जाला। हालांकि हैजा परी प्रदूषण बाटे, फिर भी चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छाल बाटे। दिल्ली सबसे व्यस्त शहर मानल जाला। देश विदेश से पर्यटक लोग हैजा की जलवायु, भोजन, संस्कृति और दुकान के लुफ्त उठाई आवेलन जा, यानी कि बड़ा बड़ा बाजार के लुफ्त उठाई आवेलन जा। दिल्ली जुन बाटे व्यापार के एगो बहुत बड़ा केंद्र है, जहाँ परी देश विदेश से लोग हैजा परी जुन सांस्कृतिक, पारंपरिक और हमनी के जो लिबास बा हैजा परी मिलेला और इस सब वस्त्र ले जाकर अपन अपन देश में बेचेलन जा।
दिल्ली केवल भारत के राजधानी ही नहीं अपितु ई एगो पर्यटन के मुख्य केंद्र भी है। राजधानी होइला के कारण भारत सरकार के अनेक कार्यालय यानी कि जितना भी ब्यूरो बाटे, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, केंद्रीय सचिवालय आदि अनेक आधुनिक स्थापत्य के नमूना देखे के मिलेला। पुरातात्विक दृष्टि से पुराना किला, सफरदार जंग के मकबरा, जंतर मंतर, कुतुब मीनार और लौह स्तंभ जैसन अनेक विश्व प्रसिद्ध निर्माण हैजा पर आकर्षण के केंद्र बनल बाटे। बिरला मंदिर, अक्षरधाम मंदिर, कमल मंदिर हैजा के धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर है। कुछ महत्वपूर्ण इमारत में राष्ट्रपति भवन, केंद्रीय सचिवालय, राजपथ, संसद भवन, और विजय चौक आवेला थे। दिल्ली एगो प्रगतिशील शहर हते और दिल्ली के सबसे सर्वप्रसिद्ध परिवहन मेट्रो रेल है। ये दिल्ली परिवहन निगम द्वारा संचालित है। हैजा की जो मेट्रो है बहुत रफ्तार से जाला और हैजा पर कितने मना लोग एकर में सफर करेला। सबसे लंबा रेल हैजे पर पाहल जाला। हैजा के लोग के दिलदार मानल जाला। दिल्ली एगो ऐतिहासिक शहर भी है। दिल्ली हिंदुस्तान के दिल भी मानल जाला। हैजा के स्ट्रीट फूड जोन बाती यानी कि सड़क के खाना दुनिया के सबसे लाजवाब भोजन में से एगो है। हैजा परी अनेक प्रांत के भोजन मिल जाला और हैजा परी सबसे चटकार भोजन मिलेला खाई के।
ये एगो व्यावसायिक केंद्र भी बन गल बाटे। सबसे सुंदर बाजार है चांदनी चौक, जहाँ पर ही सबसे सस्ता बाजार मानल जाला। है ये नहीं, हैजा पर ही हर एगो मौका के वस्त्र मिल जाला। ढेर कोई शादी करे से पहले दिल्ली जालन जा, अपन खरीदारी करेलन जा और दुल्हा दुल्हन के मैचिंग लिबास लेकर आवेलन जा। और हैजा पर ही सबसे सस्ता बाजार है चोर बाजार, जौन सुबह 4 बजे खुल जाला और हैजा पर ही कितने भी चोरी के माल बेचाला। और सबसे महंगा बाजार है कन्नोट प्लेस। हैजा पर ही पर्यटक लोग जैसी खरीदारी करेलन जा, काहे कि हैजा पर ही ट्रेडमार्क के कपड़ा भी मिलेला। टोक्यो के बाद दिल्ली सबसे ज्यादा जनसंख्या होला शहर है। दिल्ली ही वो शहर है जहाँ पर ही 300 मीटर के मेट्रो पावल जाला। 5 लाख लोग एकर में सफर करेलन जा। ये सब मेट्रो वर्ल्ड क्लास मेट्रो मानल जाला। दिल्ली सबसे हरा भरा शहर है। हैजा के सिग्नेचर ब्रिज एगो विश्व स्तरीय ब्रिज है और ई एगो टूरिस्ट स्पॉट है। और ई रात की नजारा जब देखे जेबा तब बुझाला कि स्वर्ग में हुई बा। तब भाई बहन लोग ई रहल आज के हमनी के यात्रा कार्यक्रम जो आधारित रहल दिल्ली पर। यात्रा के एगो अंश भी रहल, काहे कि यात्रा में पूजा पाठ तक कर ली जा, लेकिन ओकर बाद इस शहर में जब घूम ली जा तो एकर ऐतिहासिक, एकर जोन भाषा रहल, एकर जोन पहने इत्यादि रहन सहन, एकर भोजन के बारे में बतैला बहुत जरूरी रहल, काहे कि कार्यक्रम के उद्देश्य है सांस्कृतिक आदान प्रदान। आज के कार्यक्रम के समय पूरा होत बाटे। आप लोग के साथ रहल बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी टीम के तरफ से शुभ रात्रि, नमस्ते। फिर एगो यात्रा लेकर बहुत जल्द आवब जा, साथ निभाते रहिए।
मानव जीवन बार बार नहीं मिलता। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, काशी, बनारस जैसे धार्मिक स्थलों की यात्रा कर सफल कीजिए अपना मानव जीवन। यमुनोत्री का दर्शन कर यम त्रास मिटाइए, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ का दर्शन कर मोक्ष प्राप्त कीजिए। उत्तर भारत के लिए अगली यात्रा निर्धारित की गई है 27 सितंबर 2023 से लेकर 22 अक्टूबर तक। ज्यादा जानकारी और रिजर्वेशन खातिर कॉल करा 57019809 57019809 या तो 59498703 59498703 पर। पावन चार धाम की यात्रा का अपना सपना साकार कीजिए तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ।